हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ कैन यू सेगमेंट योर ऑडियंस फॉर मोर एड्स टारगेटिंग। ऑडियंस सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? ऑडियंस सेगमेंटेशन मीन्स आप अपने ऑडियंस को अलग अलग बकेट्स में डाल रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डाल रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दोज ग्रुप्स यू आर क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एड्स। ये सेगमेंटेशन ज़रूरी क्यों है? बिकॉज अगर आप एक जेनरिक ऐड डाल देंगे तो आपके कन्वर्जन्स बहुत कम रहेंगे। Based on each segment, every marketing activity or every ad will be customized and personalized. आपका एक एक ad अगर only एक segment को target कर रहा है और वो ad उसी segment के लिए बना है तो आपके chances of getting conversions rises. Okay? So make sure कि आपका ad each and every market segment के लिए अलग है और customized है. So what are those 6 steps to segment your audience and get better out of your Facebook ads? Step number 1, identify key demographics. आपका audience demographic बहुत ज़रूरी है to figure out कि आपका targeting higher level पे कैसा है. Okay? By demographic it means आपका age, gender, location, education preference. तो ये सब आप डिफाइन करके आप अपने आइडियल सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं वाया फेसबुक एड्स. तो अपने आइडियल टारगेट सेगमेंट का पर्सोना बना के ये सब डिफाइन कीजिए सो दैट आपको समझ आए कि ये डेमोग्राफिक्स को आप कैसे फेसबुक पे टारगेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डिफाइनिंग द की डेमोग्राफिक्स ऑफ योर टारगेट सेगमेंट. सेकेंड स्टेप, एसेसिंग इंटरेस्ट एंड बिहेवियर. अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट और बिहेवियर भी जानिए. आपको समझ आएगा कि बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर फेसबुक पे आप कैसे उनको टारगेट कर सकते हैं सो दैट आपके एड्स रेलेवेंट ऑडियंस को शो करें. सो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज गेटिंग इनटू फिटनेस सो दे माइट बी मोर प्रोन टू सीइंग वीडियोस व्हिच आर मोस्टली रिलेटेड टू हेल्थ सप्लीमेंट्स, या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स उनको मिलते हैं. सो ऐसे आप पेजेस या फिर ऐसे आप इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं फॉर विच यू नो कि आपके यूजर्स का बिहेवियर या इंटरेस्ट ऑनलाइन विल ऑल्सो बी रेजोनेटिंग विद दैट स्पेसिफिक सेगमेंट. सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज असेसिंग योर टारगेट सेगमेंट्स इंटरेस्ट एंड बिहेवियर. थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, यूटिलाइजिंग एंगेजमेंट लेवल्स ऑफ योर कंज्यूमर. आप ये समझिए कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आपको क्या बोल रहा है, किस तरह के यूजर्स आपके कंटेंट के साथ ऑलरेडी एंगेज कर सकते हैं. आप इसमें थोड़ा बेसिक मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू कंपटीशन, आप उनका पेजेस स्टडी कीजिए, उनका कंटेंट स्टडी कीजिए और आपको समझ आएगा कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसमें मैक्सिमम लाइक्स और शेयर्स या कमेंट्स आ रहे हैं. तो आपको समझ आएगा कि इस काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए ये वाला कंटेंट मैच कर रहा है. आप उस हिसाब से अपना एड कंटेंट बनाइए. ओके, सो बेस्ड ऑन योर customer journey, based on interest, based on the basic market research you do, आप फाइंड आउट कीजिए कि आप ऐसा कौन सा एड कंटेंट बना सकते हैं सो दैट आपके कंज्यूमर के लिए वो पर्सनलाइज्ड रहे. आपको समझ आएगा कि बेस्ड ऑन देयर एंगेजमेंट लेवल, फॉर एग्जांपल अगर वो आपके वेबसाइट पे आके ड्रॉप कर दिए हैं वर्सेस अनदर यूज़र जो वेबसाइट पे आया है, आपके वीडियो के साथ एंगेज भी किया है और काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया है, इट मीन्स कि ये हॉट कस्टमर है, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके सर्विस में. तो आप इन तरह के यूज़र्स को सेपरेटली टारगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सर्विसेज. आपको पता है कि ये थोड़ा हॉट लीड है और इसके चांसेस ऑफ कन्वर्जन हाई हैं कंपेयर टू समवन जो अभी आपके पेज पे आया है और कम्प्लीटली ड्रॉप आउट हो गया है और आपके साथ एंगेज ही नहीं किया है. ओके, सो बेस्ड ऑन एंगेजमेंट लेवल्स भी आप टारगेट कर सकते हैं फेसबुक पे कि आपका ऑडियंस को किस तरह का ऐड दिखाई देगा. सो मेक श्योर यू आर ऑल्सो टारगेटिंग एड्स बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स एंगेजमेंट लेवल. दिस वॉज द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप. फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, अंडरस्टैंडिंग द बायर इंटेंट ऑफ द यूज़र. ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ऑनलाइन अलग अलग चीज़ें खरीदते रहते हैं. सो इट मीन्स उनका इंटेंट ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस ऑनलाइन इज़ हायर कंपेयर टू समवन जो सिर्फ ब्राउज करते हैं एंड दे ड्रॉप ऑफ. तो बेस्ड ऑन देयर बाइंग इंटेंट ऑनलाइन यू कैन ऑल्सो टारगेट देम. किसी का बाइंग इंटेंट या फिर बिहेवियर ऑनलाइन ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन अगर उनका हिस्ट्री अच्छा खासा रहा है, दैट मीन्स दे आर मोर प्रोन, दे आर मोर ससेप्टेबल टू
avail your product and services. Okay, so make sure you target them separately क्योंकि उनका purchase intent high है. So आपका services उनके लिए हो सकता है बहुत relevant हो and they might easily be converted. Based on their buying interest and shopping behavior also you can target them. Okay, so fourth important step is assessing your users' buying intent. Fifth important step, assessing users based on their customer journey. Now for example, if some user is wanting to buy a car, but वो कार एकदम से नहीं खरीदेगा, उसका एक जर्नी है. वो सबसे पहले ऑनलाइन जाएगा, डिफरेंट कार ब्रांड्स को सर्च करेगा. एक बार उसका ब्रांड डिसाइड हो जाए, फिर वो बजट डिसाइड करेगा. उसका बजट डिसाइड हो जाए, उसके बाद वो देखेगा कि आसपास शोरूम्स कौन से हैं. एक बार वो डिसाइड हो जाए तो वो देखेगा कि अलग अलग ऑफर्स कब हैं और डिस्काउंट्स क्या आ रहे हैं. तो ये एक सीक्वेंशियल जर्नी हो गया. बेस्ड ऑन ईच जर्नी पॉइंट आप टारगेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस यूज़र को कैसा ऐड दिखाना है. ओके, सो आप अपने कस्टमर जर्नी को मैप कीजिए कि उसका पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 3 ये है. वंस यू मैप दैट जर्नी और आपको स्पेसिफिक माइलस्टोन्स और पॉइंट्स मिल जाएंगे, बेस्ड ऑन देयर जर्नी यू कैन टारगेट देम सेपरेटली. सो मेक श्योर आप कस्टमर जर्नी मैप कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन द कस्टमर जर्नी भी आप टारगेट कर सकते हैं अपने डिफरेंट कस्टमाइज्ड एड्स के थ्रू कि आप उनको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लेके जाएं. अगर आप स्टेप 1 को डायरेक्टली स्टेप 5 में लेके जाएंगे तो वो आपका सर्विस नहीं खरीदेगा. बट आप स्टेप 4 वाले को स्टेप 5 में लेके जाएंगे तो दैट पर्सन विल बी मोर प्रोन टू गेट योर सर्विस. सो मेक श्योर यू मैप डाउन योर कस्टमर जर्नी एंड टारगेट देम अकॉर्डिंगली. सो ये था स्टेप नंबर 5 इन विच यू सेगमेंट योर कस्टमर जर्नी एंड शो एड्स अकॉर्डिंगली. स्टेप नंबर 6 इज गेटिंग यूजर फीडबैक. आपको ये समझ आएगा बेस्ड ऑन डिफरेंट यूजर्स एंड सेगमेंटेशन कि आपके आइडियल टारगेट सेगमेंट को चाहिए क्या एट द एंड ऑफ द डे. तो आप अपने एड्स और कंटेंट उस तरीके से केटर कर सकते हैं. योर सर्विसेज माइट बी जेनरिक. तो आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, उनके साथ सर्विस कीजिए, उनके साथ एक मार्केट रिसर्च कीजिए सो दैट आपको समझ आए कि कौन से पेन पॉइंट्स को आपको टारगेट करना है. एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने कंटेंट में या फिर अपने ऐड में ऐसे कस्टमाइज्ड मैसेजेस डाल सकते हैं विच इज़ एड्रेसिंग देयर पेन पॉइंट्स. आपको एक बार पेन पॉइंट समझ आ जाएंगे, देन यू कैन इन अ बेटर वे टारगेट देम ऑनलाइन. सो दीज वर द 6 स्टेप्स टू सेगमेंट योर ऑडियंस एंड गेट बेटर आउट ऑफ द फेसबुक एड्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद फेसबुक एड्स एंड आप अच्छे से ऑडियंस सेगमेंटेशन कर पाए हैं या नहीं. थैंक यू.